हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। भैया जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में इतना पैनिक क्यों आया है, कहाँ से कौन सी ट्रेड बन रही है, कल जो ट्रेड शेयर करी थी उनका क्या हाल रहा है, आज कौन सी ट्रेड बन रही है, कौन सी न्यूज़ चल रही है, मार्केट किस तरीके की रह सकती है। सब कुछ सारे सवाल जवाब के जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखने की कोशिश करना। और भैया सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहा है तो कर लेना। क्या मार्केट में पैनिक आ चुका है, क्या मार्केट खत्म हो चुकी है, क्या मार्केट बाउंस बैक नहीं करेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्केट बहुत जल्दी आपको बाउंस बैक करती हुई दिख जाएगी। तो सबसे पहले अपनी टेंशन को कर दो एक साइड और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल जो मैंने आपको ट्रेड शेयर करी है उनसे स्टार्ट करते हैं। फिर उनमें कहाँ प्रॉफिट हुआ है, कहाँ किस में एसएल हुआ है, क्योंकि वो जाननी जरूरी है। जब मैं आपको ट्रेड देता हूँ तो वो जिम्मेदारी से ट्रेड होती है, और उन जिम्मेदारी में सही गई है या गलत गई है वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहली वाली ट्रेड थी अपनी, जब बिटकॉइन का प्राइस समवेयर अराउंड 1,10,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। हमारी ट्रेड थी भैया 1,09,276 डॉलर से। मार्केट में आया एकदम पैनिक, मार्केट ने नहीं बिल्कुल भी संभाला इसको। क्यों नहीं संभाला मैं बता देता हूँ, फिर आगे की और ट्रेड दिखाऊंगा मार्केट ने क्यों नहीं संभाला। क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़ आई थी एप्पल की, मैंने आपको शेयर करी थी टेलीग्राम के ऊपर। ये एप्पल वाली न्यूज़ आई थी भाई निकल के, सबसे पहले आई थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज आईफोन नॉट मेड इन यूएस विल फेस 25% टैरिफ। जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में निकल के आई, उसके बाद ये बड़ी कैंडल दिख रही है आपको, ये फॉलो अप करती हुई दिख गई कैंडल। ठीक है, यहां तक गई। मार्केट ने दिखाई कि भैया थोड़ी बहुत रुकेगी, लेकिन नहीं रुकी मार्केट। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, और मार्केट बहगी, अपना एसएल हिट हो गया। जो कि एसएल अपना बहुत छोटा है, इसलिए मैं छोटा एसएल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टीपी का एरिया ज़्यादा है, एसएल का कम है। तो मार्केट अगर नॉर्मल बिहेवियर करती, कोई न्यूज़ ना आती, तो आराम से अपने लेवल्स को हिट करके ऊपर जाती। लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट ने कोशिश करी कि भैया इस लेवल को ब्रेकआउट किया जाए ऊपर की तरफ। मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। जैसे ही दूसरा ब्रेकआउट करने की मार्केट ने कोशिश करी है, उसके बाद न्यूज़ निकल के आ जाती है भैया कौन सी? उसके बाद ये आ जाती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप रिकमेंडेड 50% टैरिफ ऑन यूरोप यूनियन स्टार्टिंग जून 1। अब ये जैसे ही न्यूज़ निकल के आती है, उसके बाद तो भाई भौकाल मच जाता है मार्केट में। जो मार्केट 1,10,000 पे चली गई थी, उसके बाद बहती हुई नीचे आ गई। ठीक है। अब उसके बाद रात भी एक न्यूज़ आई है जो मैं आपको शेयर करूंगा, उसे भी बताऊंगा कि मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है। तो पहली ट्रेड अपनी खराब रही जो कि बिटकॉइन की है। लेकिन अगर आप तुम बड़े थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे तो तुम्हें पता होगी सारी चीज़ कि भैया मैंने दूसरी ट्रेड भी आपके साथ शेयर कर रखी है। दूसरी ट्रेड है अपनी ये। अब मार्केट में न्यूज़ तो चल रही है, आ चुकी हैं जो न्यूज़ आनी है। लेकिन अब ट्रम्प क्या होता है ना, सुबह को कुछ देता है न्यूज़, शाम तक होते होते कुछ और निकल के आ जाती है। शाम तक उसका मूड घूम जाता है, फिर वो कह देगा कि यूरोपियन यूनियन से तो बात चल गई। अभी तक तो चाइना के पीछे पड़ा हुआ था ट्रम्प। जब चाइना के साथ उसने पूरी की, चाइना को ये, चाइना बर्बाद कर रहा है, चाइना ये, गाली वोली सब कुछ चल रही थी। लेकिन फिर चाइना के साथ ही दोस्ती हो गई। फिर 90 डेज का पॉज भी लग गया चाइना के साथ। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा है अभी। और बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड था ये कि भाई ऐसा था ही नहीं कि भाई जब टैरिफ का तो बवाल चुप ही हो चुका था। लेकिन दोबारा से इसने ठा दिया पहले, और एप्पल पे उठा दिया। एप्पल को ये कह रहा है कि या तो तुम यूएस में बनाओ, नहीं बनाओगे तो तुम दोगे 25% टैरिफ। आईफोन ये सब कुछ जो बन रहे हैं इन कंपनी को, अब इनकी कुछ हल निकल के आ जाएगा तो मार्केट में पॉजिटिवनेस दिख जाएगी, आई जाएगी भाई। 24-48 घंटे में कमेंट निकल के आ जाएगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव, या तो खुद ट्रम्प की तरफ से, नहीं तो एप्पल की तरफ से आ जाएगा। फिर अब जो ट्रेड में देख रहा हूँ, जो कल भी मैंने आपके साथ शेयर करी है, क्योंकि दो ट्रेड शेयर करी थी कल। पहली ऊपर वाली का तो एसएल हिट हो गया, लेकिन जो नीचे वाली एसएल है, जो अपनी ट्रेड है, उसका अभी टीपी हिट मतलब एंट्री हिट नहीं हुई है। 1,00,000 ये एंट्री है भाई, इसको देख सकते हो। 1,06,000 डॉलर से लेके और 1,05,066 डॉलर, इसे 6 से थोड़ा सा ऊपर कर लेना, और 1,06,200 डॉलर के आसपास से एंट्री लेने की कोशिश करना। ठीक है, पॉसिबल यहाँ से बाउंस बैक मिल जाएगा। क्या मार्केट यहाँ तक नहीं आ सकती? जब मार्केट यहाँ से यहाँ आ सकती है तो मार्केट को यहाँ आने में कुछ ज़्यादा देर नहीं है। मेरे हिसाब से इस एंट्री को हम लेने की कोशिश करेंगे, मैं खुद लूंगा पर्सनली। और ये ट्रेड अच्छी बन सकती है। जिसको रिस्क मतलब देखो, ट्रेड में रिस्क तो है ही, ये तो कोई बात ही नहीं है कि भाई रिस्क ना हो। ट्रेड में रिस्क तो होता ही है, जब पैसे कमाने की होती है तो वहाँ खोने का भी होता है। तो अगर किसी को ऐसा है रिस्क वगैरह है तो मत लेना, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ना मैं कोई कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको लेनी लेनी है। वॉच आउट कर लेना, अच्छी होगी तो वेल एंड गुड, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। बीटीसी की बात सही हो गई, सीधी हो गई। लेकिन बीटीसी का देखो एक सपोर्ट तो यह है ही, लेकिन बढ़िया सपोर्ट अगर आप बीटीसी का देख रहे हो ना, बेहतरीन वाला सपोर्ट जिससे बाउंस बैक मिल रही है, तो ये एफवीजी का ये वाला एरिया हो सकता है भाई, ये वाला एरिया। और वो प्राइस हो सकता है 1,04,700 से लेके और 1,03,500। क्या मार्केट यहाँ जा रही है? अभी 7 पे चल रहे हैं, क्या 3 पे मार्केट जा सकती है? भाई जाने को तो एक और नेगेटिव न्यूज चाहिए, जा सकती है, और वहां से बाउंस भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक वीक हिट होकर ऐसे आ जाए ऊपर। लेकिन जैसी मार्केट में अगर अब कोई न्यूज नहीं आती ना नेगेटिव, तो मार्केट इतना रिट्रेस नहीं करेगी। बस मार्केट इतना रिट्रेस कर सकती है अपने इन लेवल्स तक। न्यूज का स्पेसिफिक ध्यान रखना ट्रेड करते वक्त। ये जो मार्केट कल गिरी है, ये न्यूज बेस्ड ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बिहेवियर से। न्यूज बेस्ड ज्यादा है। लिक्विडिटी तो हिट हुई है इसमें बहुत ज्यादा, लो लॉन्ग वाले लगभग 770 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हुई है कल इन इस मूव से, सिर्फ इस मूव से, जो कि अनप्रिडिक्टेड था। क्योंकि न्यूज़ थी नहीं ना, ये टैरिफ वाली न्यूज़ किसी के दिमाग में थी नहीं। और प्रॉपर
एसएल लगा के चलोगे छोटे छोटे तो ज़्यादा बढ़िया बात है। मैं बहुत छोटे एसएल के साथ इस टाइम ट्रेड कर रहा हूँ, हर जगह जहाँ भी कर रहा हूँ ट्रेड एसएल हिट हो रहे हैं, हुए हैं मेरे 3 4 एसएल हिट हुए हैं, लेकिन बहुत मिनिमम सा लॉस उनमें हुआ है। जो मुझे गेन्स हुए हैं वो एज कम्पेयर टू प्रॉफिट बहुत कम ज़्यादा हुए हैं गेन्स, एज कम्पेयर टू स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इसीलिए ट्रेड जो है टीपी हमारी बड़ी हो रही है, सेल बहुत छोटे छोटे रख रहे हैं कि न्यूज़ आ जाए, कुछ आ जाए, ऐसा आ जाए, हिट हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं, दोबारा घुस जाएंगे ट्रेड में, कोई दिक्कत थोड़ी ना, पैसा रहेगा तो दोबारा घुसा जा सकता है। एक ही ट्रेड में सारा घुसा दोगे, उससे ईगो अपना लोगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ट्रेड एरिया पहला ये है, बिटकॉइन का बढ़िया पहला एरिया ये है इनकेस इसको भी नहीं होल्ड कर पाती है मार्केट, फिर दूसरा ट्रेड एरिया ये है। और इससे नीचे मैं मार्केट को भाई नहीं देख रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब 1,04,000 और 1,03,400 डॉलर से मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ मार्केट को फिलहाल के टाइम पे। ठीक है, कुछ भी नेगेटिव न्यूज़, कुछ भी क्या ही आ सकती है, चाइना पे तो दोबारा चढ़ेगा ही नहीं। जब तक ट्रम्प दोबारा चाइना पे नहीं चढ़ेगा तब तक ये एरिया नहीं टूट रहा। ठीक है, और अभी तो न्यूज़ आ जाएगी, इंडिया के साथ भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि भैया टैरिफ वाली न्यूज़ इंडिया के साथ 7 दिन में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ सकती है, फिर यूरोपियन यूनियन के साथ भी बीच में आ जाएगी, हो सकता है शाम तक ही कुछ निकल के आ जाए न्यूज़। ठीक है, ये हो गई बिटकॉइन की। दूसरी बात करेंगे भाई अपने टाओ की। टाओ ने देखो किस तरीके से अपनी एंट्री हिट, बढ़िया ट्रेड गई थी टाओ की, देखा तुमने? देखो टाओ में क्या हुआ था, टाओ में सीन समझाता हूँ। टॉप पे चल रहे थे, न्यूज आई, एसएल तुरंत एक बारी में हिट, एसएल। लेकिन लेकिन जहां एसएल हमारा इतना छोटा सा हिट हुआ है वहां टीपी देखना तुम। दूसरी ट्रेड थी अपनी ये टाओ वाली जो कल ही शेयर करी है, ये अपनी एंट्री हिट हुई है, और एंट्री के बाद गेंस देखो, और तुम्हें फिर मैंने यहाँ निकलवा भी दिया। देखो तुम जब जाओगे ना, तो कल 7:38 PM पे टेलीग्राम पे ऑडियो भी डाल दी थी, जिस ऑडियो में बोला था कि भैया प्रॉफिट बुकिंग कर लो, टाओ वगैरह की ट्रेड प्रॉफिट में आ चुकी है। तो ये टाओ का जितना हमारा इसमें लॉस था, उससे ज़्यादा गेन हमें टाओ में मिल गया, और जो बीटीसी का लॉस था वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकवर हो गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऑलमोस्ट अनइवन पे चल रहे हैं, मतलब ब्रेक इवन पे चल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई नुकसान है सच नहीं है। टाउ की जो एंट्री बन सकती है फिलहाल, टाउ की एंट्री है दोबारा, आप ये देख सकते हो, टाउ बन सकता है दोबारा, यहाँ एंट्री दे सकता है 410 और 11 डॉलर से लेके, 411 डॉलर से लेके अपना 403 डॉलर। लेकिन अब मैं अभी इसमें इसमें ट्रेड नहीं दे रहा हूँ आपको अभी। ठीक है, इसमें ये कोई ट्रेड नहीं है, मैं ट्रेड बताऊंगा कौन सी है। ट्रेड बनेगी भाई तुम्हारी ये बीएनबी वाली, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरी स्पेसिफिक चल रही है भाई एक ट्रेड अभी। एंट्री प्राइस अपना ये रखना, 658.78 से लेके 654.27, ये एंट्री रखना। एसएल थोड़ा सा नीचे कर लेना, इस विक पे लगा लेना एंट्री 52 पे, फिक्स 652, यानी 10 12 पॉइंट का आपका क्या एसएल रहेगा, और गेन्स आपको होंगे भैया 70 तक। ठीक है, तो मतलब आपका 10 20 पॉइंट के अपने रहेंगे, यहाँ से रहेगा भाई 58 से 60, 22 पॉइंट का आपका टीपी है, और 10 पॉइंट का 11 पॉइंट का आपका एसएल है। ठीक है, तो इस ट्रेड को आप ले सकते हो, अभी तो ऊपर जा रही है लेकिन आएगी इनकेस यहाँ तक, तब ले सकते हो, अभी जाने दो ऊपर, अभी मत घुसना इसमें। ठीक है, बीएनबी हो गई। अब एक बार सुई को और चेक कर लेते हैं, सुई में क्या रहा है भाई। ये रहा देखो सुई, सुई की अपनी एंट्री हिट होने के बाद ऊपर गई अच्छी खासी, अभी अपनी ब्रेक इवन से ऊपर ही चल रही है सुई, ये देख लो, अभी 3.5925 से ऊपर ही चल रही है, ब्रेक इवन से ऊपर ही चल रही है अपनी सुई की ट्रेड। लेकिन सुई ने पहले मल्टीपल टाइम देखो प्रॉफिट दे दिया, तुम देख लो यहाँ खुद देख लो, सुई ने ये हिट करने के बाद कितना बढ़िया गेम दिया है, देखा तुमने? ये टीपी अपनी ऑलरेडी हिट हो चुकी है, दोबारा एंट्री जिन्होंने ली है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तुम यहाँ देखो खुद, सुई ने क्या किया है, यहाँ हिट किया, उसके बाद टीपी अपनी हिट हो चुकी है, उसके बाद दोबारा एंट्री पे आके फिर यहाँ से गेन कर रही है ऊपर। और सुई के लिए बढ़िया टाइम फ्रेम में ये बढ़िया सपोर्ट है, ये वाला जो है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, ये वाला एरिया एफवीजी के अकॉर्डिंग 4 घंटे के टाइम फ्रेम में बढ़िया सपोर्ट है सुई के लिए। ये 4 घंटे में है, बट एक बार वनडे में और देख लेता हूँ, वनडे में भी बढ़िया सपोर्ट है भाई, वनडे में भी अच्छा सपोर्ट है सुई के लिए, लेकिन वनडे में इतना भरोसा नहीं करूंगा मैं अभी एज कंपेयर टू 4 आवर। ठीक है, ट्रेड का अपना एरिया है। अच्छा एक चीज और, डोमिनेंस को भी तो देख ले भाई, डोमिनेंस क्या कर रही है, डोमिनेंस ये रही, ऊपर जाने की भरपूर कोशिश कर रही है डोमिनेंस, कल न्यूज़ भी आई यहाँ से ऊपर चली गई, लेकिन अभी अपना एरिया जो है वो रिस्पेक्ट हो रहा है, ये जो एरिया पहले लगा रखा है इसको रिस्पेक्ट दी जा रही है, 64.27 जो है इसको रिस्पेक्ट की जा रही है, इससे ऊपर नहीं टूटी अभी डोमिनेंस, जो कि एक अच्छे संकेत है मार्केट के लिए। छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, 4 आवर के टाइम फ्रेम में तो, रुको एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट ने बाउंस किया है, ऊपर गई है मार्केट नो डाउट, एसएल वगैरह हिट हुए हैं, फिर नीचे भी रिजेक्शन मिली है जिससे हमें ऑल्ट पे पंप दिखा था, फिर दोबारा ऊपर बढ़ी है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं फर्दर आने वाले टाइम में से नीचे ही देख रहा हूँ भाई, ऊपर नहीं देख रहा हूँ अभी। ठीक है, जब तक ये एरिया नहीं टूट रहा है 64.32 वाला, तब तक मैं कोई ऊपर नहीं देख रहा हूँ। अब कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी दोबारा से, ट्रम्प व्रम्प ने बोल दिया तो टूट सकता है, अगर मार्केट ऐसे ही नॉर्मल चलेगी तो मैं इसको
डोमिनेंस को ऊपर की तरफ नहीं देख रहा, मैं नीचे की तरफ ही देख रहा हूँ, जिसकी वजह से हमें मार्केट जो है, ये जो लाल हो चुके हैं, ये सब ग्रीन होते हुए दिख जाएंगे आपको शाम तक, वरना 9:30 बजे तक, रात की कैंडल तक। ठीक है। शाम को 5:30 बजे भारतीय टाइम के अनुसार थोड़ा एक्टिव रहने की कोशिश करना, कि वो ट्रम्प व्रम्प उसी टाइम ज़्यादा बोलता है। हो सकता है आज कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ जाए उस टाइम पे, 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक वो न्यूज़ निकल के आ जाए, तो ये सब कुछ हमें जो लाल दिख रहा है, ये सब कुछ ग्रीन दिख जाए आज शाम तक ही। ठीक है। और डोमिनेंस भी पूरी ऐसी दिख रही है कि भाई यहाँ से नीचे ही गिरने के मूड में है, डोमिनेंस ऊपर जाती हुई मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है। अभी भी अपना एरिया जो है इसे रिस्पेक्ट करेगी, और ये जो पहले बना रखा है इससे नीचे ही डोमिनेंस आएगी, जिसकी वजह से हमें ग्रीनरी अपने ऑल्ट कॉइन में देखने को मिल जाएगी। जो अपने लिमिट ऑर्डर वगैरह हैं वो जो फिल हुए हैं उनमें प्रॉफिट, जो नहीं हुए हैं उनमें अभी पेशेंस, और बाकी अपनी स्पॉट वॉलेट बढ़ जाएगा ऊपर। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है अभी, चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, न्यूज़ भी समझा दी है, ये भी समझा दी है। अब थोड़ी सी और अदर चीज़ देख लो। यहाँ देखोगे आप तो भैया फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में पता लगेगा कि क्या हुआ है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में भैया जो कल हम 70 कुछ के आसपास चल रहे थे, 72 73 एक्सट्रीम ग्रीड में थे, हम ग्रीड में आ चुके हैं इस डंप के बाद। देखो यहाँ पहुंच गए थे हम 78 पे, और 66 पे आ चुके हैं। 10-12 पॉइंट की गिरावट हुई है, जो कि एक अच्छे संकेत है, अच्छे संकेत है भाई। ठीक है। ईटीएफ्स में देखोगे तो वॉल्यूम ईटीएफ्स का बढ़ा है, लेकिन कल हमें नेगेटिविटी देखने को मिली है ईटीएफ्स के दिन, मतलब पैसा बाहर निकला है ईटीएफ से थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छी खासी बाइंग है। दोबारा ग्रीनरी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है। अब यहाँ जो लिक्विडिटी बैठी हुई है उसे चेकआउट कर लो, 1,12,000 के आसपास लिक्विडिटी बैठी हुई है मार्केट में। क्या इस लिक्विडिटी को मार्केट हिट नहीं करेगी? करेगी भाई। 1 मिलियन के आसपास तक लिक्विडिटी बैठी हुई है, इस तक चेज करने मार्केट दोबारा जाएगी, जैसे ही थोड़ी सी सस्टेन करेगी, स्टेबल करेगी, कोई न्यूज़ नहीं आएगी। मार्केट कैप में 4% की गिरावट देखने को मिली है भाई। एप्पल गिर गया, कल बह गया एप्पल, स्टॉक मार्केट में गिरावट आ गई थी, तो क्रिप्टो तो उसको फॉलो करती करती है। और वो टैरिफ में जहाँ न्यूज़ आ जाती है टैरिफ की, तो उससे क्या होता है, एक रिसेशन की वो बन जाती है कि भाई रिसेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, फलाना ढिकाना, सारी चीज़ हो जाती है, तो इस वजह से मार्केट में हमें नेगेटिविटी देखने को मिल जाती है। ठीक है। जून की जो कॉल है ना, जून की एक ऑप्शन में जो कॉल चल रही है वो 3 लाख बिटकॉइन की चल रही है, मतलब 3 लाख टारगेट रखा जा रहा है बिटकॉइन का, 300K बिटकॉइन का प्राइस टारगेट ऑप्शन में। समझ रहे हो कितनी बड़ा टारगेट है भाई, ये बहुत बड़ा टारगेट है। कल सी जो ग्रुप है, एक प्रोडिक्शन ग्रुप है, उसमें सोल के डिपॉजिट ओपन कर दिए, सोल के लिए बुलिश न्यूज़ है। एप्पल देखो किस तरीके से गिरा है, जब एप्पल की न्यूज़ निकल के आई थी, और मैं तुम्हें आगे न्यूज़ दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। ट्रेड वगैरह कौन सी बची है, कुछ बचा है ट्रेड में? नहीं। यूनी स्ट्रांग दिख रहा है भाई, यूनी को ग्रैब करने की कोशिश करना। यूनी के अकॉर्डिंग न्यूज़ बहुत बढ़िया चल रही है। यूनी में कल भी मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी है, दो चार बहुत अच्छी बुलिश। और यूनी फंडामेंटली भी, यूनी का जो प्लेटफॉर्म है जिस पर ट्रेड वगैरह होती है, वो भी खतरनाक दिख रहा है। बताऊंगा आपको बाइंग एरिया यूनी की, अभी नहीं बता रहा हूँ। इथेरियम में क्या दिख रहा है? इथेरियम करंटली चल रहा है 2493 के आसपास, एफवीजी के क्लोज है ऊपर, ये टूटना जरूरी है। हो जाएगा भाई, डोमिनेंस गिरेगी ना तो सब बढ़ जाएंगे मेरे हिसाब से, मार्केट में रौनक आ जाएगी दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सआरपी अपने एरिया से ऊपर चल रहा है अभी, देखो कुछ गलत तो नहीं हुआ है एक्सआरपी में, अभी ये टूटा नहीं है एरिया, रिस्पेक्ट दी जा रही है इसको प्रॉपर। दे भाई, इज्जत तो तुम्हें देनी पड़ेगी, पड़ेंगी ना ब्रो, पड़ेंगी। गुड। ये सब टूट जाएंगे एक बार डोमिनेंस, तुम थोड़ा सा साइडवेज चलने दो मार्केट को। अब साइडवेज कब पता लगेगी? अब इनसे पता लगेगी। देखो 4,20,000 बिटकॉइन लगे हुए हैं 94K के प्राइस पे, यानी 94,000 से नीचे जाना प्राइस बिटकॉइन का महाभारत है, नीचे की तरफ टूटना। लेकिन हम तो बहुत ऊपर है अभी, तो 94 की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि भैया वहां पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए, बिटकॉइन के लिए स्पेसिफिक। ठीक है। करंट साइकिल में अगर यहाँ देखोगे तो भैया ये जेम्स वॉन ने क्या करी है, 40x के साथ बिटकॉइन की वेल है ये, इसने 40x के साथ लॉन्ग कर रखी है। और अब उसने लॉन्ग जो साइज है उसका 1 बिलियन से ऊपर तक का हो चुका है मेरे भाई। कितनी बड़ी बात है, 1 बिलियन से लॉन्ग साइज ऊपर करके बैठा है भाई, $1 बिलियन। ये रहा भैया, ट्रंप ने जो कल बोला था, वो 7 घंटे पुरानी न्यूज़ है, कि टिम कुक को कुक कर दिया जाएगा, आईफोन वगैरह यहीं बेचो, यूनाइटेड स्टेट में मैन्युफैक्चर करो, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, 25% का टैरिफ लगेगा, एप्पल को पे करना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो इस मैटर पे थोड़ा सा टेंशन, ध्यान देने की कोशिश करो। इस न्यूज़ से बह गई मार्केट, तुम्हें पता ही है। टेस्ला होल्ड करा है 1.2 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन, जो कि एक अच्छी बात है। फिर रात को क्या निकल के आया, जब यूरोपियन यूनियन से न्यूज़ निकल के आई, तो नेगोशिएशन आर मूविंग स्लोली, आई एम नॉट सीकिंग अ डील, ओपन टू डिलेइंग टैरिफ इफ यूई बिगिंस री अलोकेटिंग फैक्ट्रीज टू द यूएस। मतलब चाहता है यूएस, ट्रम्प ये चाहता है कि कैसे भी करके तुम जो फैक्ट्रीज है उनको लाओ, और यूएस के अंदर लगाओ, यहीं मैन्युफैक्चर्ड करो, तो टैरिफ से तुम बच सकते हो, हम तुम्हें रिबेट वगैरह, लोन वगैरह बड़ी आसानी से प्रोवाइड करेंगे। नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, लेकिन इनकी मध्यस्थता बीच में निकल जाती है, कुछ ना कुछ निकल जाती है। ठीक है। 90 दिन का पॉज जैसे चाइना पे लगा, तो इन पे भी लग जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसी पॉजिटिव निकल के आ जाएगी जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है। अब ये रात को न्यूज़ निकल के आई थी, रात के टाइम पे ध्यान रखना है इस बात को। चलो,
और बाकी जो थ्रेटन्ड करा है इसकी वजह से देखो न्यूज़ भी यही बन रही है, कॉइन टेलीग्राफ भी यही कह रहा है कि थ्रेटन्ड करी है 50% यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगाने के लिए, 25% एप्पल के ऊपर लगाने के लिए, जिसने बिटकॉइन को 3% नीचे गिरा दिया। बात बिल्कुल सही है। ठीक है। और ये यहाँ क्या है, यहाँ अपने मतलब की चीज़ नहीं है। हाँ, बिटकॉइन ने बेशक अपना 1,11,000 का जो मूव है वो हिट किया है ऊपर की तरफ, ठीक है, बिटकॉइन ऊपर गया है मतलब। लेकिन गूगल सर्च में अभी भी हम नवंबर से नीचे हैं, मतलब लोगों में ये बात अभी नहीं पहुंची है। तो अभी सिर्फ वेल की अकोमोलेशन चल रही है, रिटेलर्स अभी नहीं घुसे हैं। जब रिटेलर्स घुसेंगे तो रिटेलर्स के ऊपर फोड़ा जाएगा भाई पूरा भंडा। फेडेलिटी कह रही है कि भैया बिटकॉइन की जो बुल मार्केट है वो ड्राइव करी जा रही है ईटीएफ के इनफ्लो की वजह से, इंस्टीट्यूट के अडॉप्शन की वजह से, और इसमें मॉडरेट रीडिफाइंड इट्स रोल इन मॉडरेट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। बढ़िया तरीके से सब कुछ होने वाला है, ठीक है। सारी बढ़िया चीज चल रही है, फेडलिटी का ये कहना है। और बुल रन आने चल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रम्प का डिनर खत्म हो चुका है, उसके बाद बह चुका है ट्रम्प का टोकन भी, ट्रम्प भी। और ट्रम्प को ग्रीन तो अच्छा लगता ही है। देखो 700 मिलियन की पोजीशन वाइप्ड आउट हुई है 24 घंटे के अंदर, समझ रहे हो, बड़ी बड़ी चीज है ये, बड़ी बड़ी बात है। और यहाँ देखोगे तुम तो पता लग जाएगी तुम्हें कि भैया एक तो ये है कि जिम क्रेमर कह रहा है टू अर्ली टू कॉल द मार्केट बॉटम, कि मार्केट ने बॉटम बना दिया है, सब कुछ कर दिया है, ये बहुत जल्दी है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहा है कि हम हेल्प कर रहे हैं, हर्ट नहीं कर रहे हैं अमेरिकन को। दे आर नॉट हर्टिंग, दे आर हेल्पिंग बिकॉज दे आर क्रिएटिंग जॉब्स इन अमेरिका। टैरिफ्स की ये बात कर रहा है भाई, ये सब कुछ चल रही है। ये टैरिफ देखो, ट्रम्प क्या चाहता है, ट्रम्प चाहता है कि पवेल कैसे रेट कट करे, और ये कुछ भी करने को तैयार है रेट कट करने के लिए, और ये करेगा भाई। और सारी चीज होंगी। टोटल स्पॉट ईटीएफ का जो वॉल्यूम है सरपास कर चुका है 4.5 बिलियन डॉलर्स एक दिन के अंदर, आज ही के दिन के अंदर, है ना, बड़ी खबर, बड़ी खबर है। चलो भाई, चलो भाई, एवेक्स कहाँ चला गया, 23.24। देखो गिरावट तो ऑल्ट कॉइन में अच्छी खासी गिरी है ना, दिखी है तुम्हें, दिख रही है ना। बट बाउंस कर जाएंगे, खड़े हो जाएंगे मेरे हिसाब से ऑल्ट। जस्ट वी नीड टू वॉच इट आउट। क्या लगता है तुम्हें? गिर जाएगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, गिरेगी। डोमिनेंस मूड में है, डोमिनेंस गिरने की है मेरे हिसाब से। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। बट आई कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। कॉइन डी एक्स पे 20 से 30% की छूट चाहिए फीस में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाइनेंस पे 20 से 30% मिल रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बिटगेट के ऊपर बहुत सारी इवेंट चल रहे हैं, उनको जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको $50, $30, $100 के रिवॉर्ड मिल रहे हैं, उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हो। आपका अकाउंट इनमें से किसी एक्सचेंज पे नहीं है, जाके क्रिएट कर लेना नीचे। और अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके रखो, पोर्टफोलियो को तो रखोगे ही, एक्सचेंजेस पे भी पोर्टफोलियो को डिवाइड करके रखो। एक एक्सचेंज पे सारे पैसे मत रखो, थोड़े थोड़े ऐसे डिवाइड करके रखो, ठीक है। आई कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, मार्केट उठ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी चीज़ होगी मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।